हेलो हेलो और नमस्कार सभी के सभी आईपी मैट एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत वेलकम है आज की इस वीडियो में। रादर आई वुड से जिप मैट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। मैं आयुष सरोहा पूरी की पूरी जेप आईपी मैट फैमिली का स्वागत करता हूं। आज जो टाइम है, अब जो टाइम है, जिसको भी नहीं पता, हमारा जो एडमिशंस 2025 सीजन है वो ऑन हो चुका है फॉर ऑल द आईपीएम एस्पिरेंट्स, जिसकी शुरुआत करी थी सबसे पहले आईएम रोहतक ने। उसके बाद आईएम अमृतसर ने अपने एप्लीकेशंस लॉन्च करे एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आईएम बोधगया एंड आईएम जम्मू। ये जो दोनों इंस्टीट्यूट है, जिसको नहीं पता, जैसे आईएम जो रोहतक है वो तो अपना खुद का पेपर कराता है आईपी मैट रोहतक। जो अमृतसर है उसने कहा कि मैं इंदौर के पेपर के बेसिस पे एडमिशन करूंगा जैसे आईएम रांची करता है। तो आईएम रांची और आईएम अमृतसर दोनों के दोनों आईएम इंदौर के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन करेंगे। बट अभी आईएम इंदौर के एप्लीकेशंस खुले नहीं है, वी आर स्टिल अवेटिंग ऑन दैट। पर जो आईएम बोध गया है और आईएम जम्मू है, उन दोनों ने अपने एप्लीकेशंस खोल दिए हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है वो आपको पता चलेगा आज की वीडियो में, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। जो पेपर आईएम जम्मू आईएम बोधगया कंबाइंड एक पेपर लेते हैं जिपमैट करके, JIPMAT, इन दोनों का एंट्रेंस कंबाइन होता है। वो पेपर हर एक साल सबसे लास्ट हुआ करता था। मतलब आईएम रोहतक, आईएम इंदौर, आईपी मैट रोहतक, आईपी मैट इंदौर पहले हुआ करते थे, और जो जिपमैट है वो लास्ट में कहीं हुआ करता था, जून के महीने में जाके। लास्ट ईयर भी कुछ जून 5 या 6 को हुआ था। बट इस साल जो चेंज है, जिपमैट ने पूरा सिनेरियो बदलते हुए बाकी सब जाए, उसने कहा बाकी सबको चलो साइड में करो, मैं सबसे पहले पेपर लूंगा। और वो जो डेट है, अब वो कुछ के लिए गुड न्यूज हो सकती है, बैड न्यूज हो सकती है। मैं उसको बहुत ज्यादा गुड न्यूज की तरह तो नहीं देखूंगा, क्योंकि उन्होंने डेट अपनी काफी जल्दी शिफ्ट कर दी है, जिसके कारण जो एस्पिरेंट्स के पास टाइम रहता है प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली ट्वेल्थीज के पास जो बोर्ड्स के बाद टाइम होता है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। सो इट कुड बी व्यूड एज अ लिटिल चैलेंजिंग टास्क एज वेल, पर मैं ऐसे नहीं कहूंगा बैड न्यूज है, चैलेंजिंग टास्क है, कर लेंगे, घबराना मत। बट यस, एप्लीकेशंस फॉर जिपमैट आर नाउ ओपन। जिपमैट जो है वो पेपर कंडक्ट एनटीए कराता है। एनटीए वो सेम बॉडी है जो इंडिया में सीयूईटी, जेई, ये सारे नीट, ये सारे पेपर्स कराती है, वो सही सेम बॉडी जिपमैट का भी पेपर कराती है। एप्लीकेशन खुल गए हैं कल, यानी 11 फरवरी को उनका नोटिस आया है, जहां पे उन्होंने बताया है कि जो एप्लीकेशंस है वो 11th ऑफ फेब से 10th ऑफ मार्च तक खुलेंगे। प्लीज बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं खुल रहे एप्लीकेशन, एक महीने का टाइम है, 10th ऑफ मार्च तक है। तो जिनको भी अभी बोर्ड्स देने, जिनके शुरू होने वाले हैं बोर्ड्स, मैं रिकमेंड करूंगा बोर्ड से पहले भर लेना पेपर। बिल्कुल इमीडिएटली मत भरना, एक दो दिन रुक जाओ प्लीज, क्योंकि कई कई बार क्या होता है, शुरू के एक दो दिन ना पोर्टल में कुछ ग्लिचेस आते हैं, जो आ भी रहे हैं। हमने जब खुद भर के देखा था, हमारी टीम ने भर के देखा, बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं। सो वेट फॉर सम टाइम, एक दो दिन के बाद भर लेना, ठीक है। जो इसकी एप्लीकेशन फी है वो ₹2000 है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर। बाकी SC ST EWS वगैरह के लिए 1000 की आपकी एप्लीकेशन फीस है। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, जिसको सुन के कईयों के दिमाग में एक छोटा सा स्लाइड वाला हार्ट अटैक आ सकता है। सर डेट ऑफ एग्जाम क्या है? डेट ऑफ एग्जाम हैज बीन अनाउंस्ड टू बी 26th ऑफ अप्रैल। 26th ऑफ, हाँ यही वाला, यही वाला अप्रैल। तो जो स्पेशली प्रॉब्लम बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बोर्ड्स मार्च एंड में खत्म हुए, पूरा एक महीना भी नहीं, मोटा मोटा आप मान सकते हैं एक महीना मिल सकता है बोर्ड्स के बाद, जिसके लिए जनरली जो जून में होता था पूरा अप्रैल में मिलता था जिपमैट के लिए, वो इस साल अब सबसे पहले सब आईपी मैट रोहतक, आईपी मैट इंदौर बाद में उतरेंगे, जिपमैट अब पहले होगा 26th ऑफ अप्रैल को, विच इज अ बिग बिग न्यूज। बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में बदलाव आ सकता है। सर कैसे आएगा, क्या आएगा, वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ सेपरेट वीडियो, मैं पूरा बताऊंगा इन डेप्थ। बट अभी के लिए समझ लीजिए, दिस इज द एग्जाम डेट। पेपर जो होता है 150 मिनट्स का होता है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। टाइमिंग ऑफ एग्जाम होगा दिन में 3 बजे से लेकर शाम के 5:30 5:30 तक। सर जिपमैट पेपर के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन दे दीजिए फॉर ऑल दोस हु डू नॉट नो। जो जिपमैट का पेपर है, एज आई सेड, आईएम बोधगया और आईएम जम्मू का जो आईपीएम प्रोग्राम है उसके लिए कंबाइंड पेपर होता है जिपमैट, जिसमें मेजरली 3 सेक्शन होते हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन DI एंड लॉजिकल रीजनिंग, और वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, द इंग्लिश सेक्शन। जिसमें तीनों ही सेक्शन में देर आर 33 33 एंड 34 क्वेश्चंस, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन। सही प्रश्न का आपको +4 मिलता है। सर नेगेटिव मार्किंग भी होती है? बिल्कुल। करेक्ट का आपको 4 मिलता है, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर। सो +4 -1 की मार्किंग स्कीम होती है, विच मेक्स द टोटल पेपर टू बी
100 क्वेश्चन है, 4 नंबर्स ईच, 400 नंबर का ही पेपर होता है। द गुड पार्ट इज सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचेगा तैयारी बोर्ड्स के बाद। जिपमैट इज रिलेटिवली इजी। जो जिपमैट होता है ना, एज कंपेयर टू आईपी मैट रोहतक, आईपी मैट इंदौर इज रिलेटिवली इजी। इसका पेपर बहुत ज्यादा टफ होता नहीं है जहां तक हमने देखा है। हाँ, पिछले से पिछले साल शायद थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा दी थी, बट फिर वापस कम कर देते, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर इसका आता नहीं है। और इसकी कट ऑफ भी इंदौर रोहतक जितनी इतनी ज्यादा शूट अप नहीं करती। तो एक अच्छा ऑप्शन है फॉर दोज पीपल हु विश टू डू आईपीएम और उनको लग रहा है रोहतक इंदौर में ना मेरा कम चांस है, जिपमैट में आपका अच्छा चांस हो सकता है। एंड व्हेन आई से इजी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत इजी है, बट कंपैरेटिवली टू रोहतक एंड इंदौर इट इज इजियर। अगर सिलेबस देखेंगे, एप्टीट्यूड का अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स अप टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। सर इसमें हायर मैथ्स आती है, कंफ्यूजन खत्म। जिपमैट में जस्ट टू क्लैरिफाई, अनलाइक इंदौर, इंदौर तो हायर मैथ्स के 11th 12th के क्वेश्चंस दे भी देता है। सर हम तो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, हम इंदौर नहीं कर सकते। आप कर सकते हो। हायर मैथ्स के वैसे भी गिने चुने 4-5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप नहीं हो मैथ्स स्टूडेंट, छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर चलो जिपमैट में तो एनीवेज आते ही नहीं है, बस क्लास 10th मैथमेटिक्स होती है। डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एज ऑलवेज जो सेम होती है। आपका जो वर्बल एबिलिटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और कॉम्प्रिहेंशन में तो इन डेप्थ पैसेजेस आते हैं, आप उनको स्टडी करना पड़ता है। So this is a brief idea about the syllabus of the paper. अगर मैं थोड़ा सा इसकी eligibility criteria के बारे में बात करूं, for people who are eligible or not, जिन्होंने भी अपनी क्लास 12 पास करी है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस फर्क नहीं पड़ता। सर सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं आईपीएम, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने जिपमैट का पेपर निकाल दिया, गुड टू गो हो। बट आपकी जो क्लास 12 है वो या तो 2023, 2023, 2024 या अभी 2025 में खत्म होनी चाहिए। यानी जिनकी भी क्लास 12 2022 में हुई है, those people are not eligible। सिर्फ जिन्होंने भी क्लास 12 2023, 24, 25 में कंप्लीट करी है, जो अभी अपेयरिंग है, वो वाले बच्चे भी। परसेंटेज वो तो ये सब तो छोड़ो, बट द बेसिक एलिजिबिलिटी इज दिस फॉर यू टू राइट द जिपमैट पेपर। अब मैं आता हूं आपके इसके पूरी की पूरी इंटायर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस, ताकि जब आप फॉर्म भरें तो प्लीज एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, एक बार समझ लेना, ताकि जब फॉर्म भरो तो गलती ना हो जाए। क्योंकि एक बार फॉर्म भर दिया तो फिर से भर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म है ना, जिपमैट का एनटीए का फॉर्म, वो आधार नंबर से लिंक्ड होता है। सो एक आधार से एक ही फॉर्म भर सकता है। तो अगर आपने अपने आधार नंबर से एक बार गलत फॉर्म भर दिया ना, यू कैन नॉट फिल इट अगेन। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये रजिस्ट्रेशन लिंक है, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये अभी आपका लॉगिन पेज है। आप अगर पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर करना है। आप इस पोर्टल पे, इस न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा डिटेल्स का पेज खुल जाएगा। उससे पहले आपको वो ना आधार नंबर भरने को कहेगा। चलो मैं दिखाई देता हूं ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए थोड़ी सी। जैसे ही आप इस पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, मैं करके ही दिखा देता हूं। आप यहां पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के हिसाब से पूरा का पूरा आपका कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह है। आप इसको स्क्रॉल कर लेना, आप इसको टिक मार्क कर देना, क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना, और आपका ये एक पेज खुल जाएगा जहां पे वो पूछेगा आप रजिस्टर किसकी मदद से करना चाहते हैं। प्रेफरेबली अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आप कोशिश करिएगा कि उसको आधार नंबर से ही भरे। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है एनटीए ने, ये सीयूईटी में भी होता है। Please note that authentication through non-Aadhaar options at next page. You will need to reach exam center 1 hour earlier. जो बच्चे आधार के अलावा और कोई ऑप्शन टिक कर रहे हैं ना, जो बच्चे पासपोर्ट टिक कर रहे हैं, पैन कोड टिक कर रहे हैं, एबीसी आईडी टिक कर रहे हैं, कुछ भी टिक कर रहे हैं, आपको ना सेंटर पे 1 घंटा जल्दी रहना पड़ेगा। तो अगर यार आपके पास आधार है तो प्लीज यही टिक करना, ठीक है। अपना यहाँ पे आधार नंबर डालना, आधार नंबर मेक श्योर आपके नंबर से लिंक्ड हो। आधार नंबर करना, जनरेट ओटीपी करना, आपका ओटीपी आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ दिक्कतें आए, जनरली 1-2 दिन थोड़ा पोर्टल स्लो चलता है, अभी भी दिक्कतें आ रही है, हमारी टीम को भी आई थी, तो 1-2 दिन रुक के फॉर्म भरना। यहाँ पे कुछ लोगों का ओटीपी आ नहीं रहा है, विच इज फाइन, डोंट वरी, ठीक है। डोंट बी इन अ हरी, अभी फॉर्म खुले हैं, 1 दिन पहले ही, थोड़ा तसल्ली से।
जब आप इस जनरेट ओटीपी पे जाएंगे, आप अपना आधार नंबर वेरीफाई कर लेंगे, आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा जहां पे वो आपको आपकी आगे की डिटेल्स मांगेगा। आपका जो नेम है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सब चीजें और मोबाइल नंबर है, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा आपके आधार से ही। आप अपना कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो नाम है, फादर का नाम है, मदर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, इट शुड बी एज पर क्लास 10th मार्कशीट। सर मेरे पता है आधार में अलग इंफॉर्मेशन है, क्लास 10th में अलग है, और मेरे ना फॉर्म में आधार वाली इंफॉर्मेशन आ गई, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं क्लास 10th के हिसाब से? यस। वो ऑल्दो ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा आपके आधार से, बट वो इसको एडिट करने का ऑप्शन देगा। तो प्लीज आप ये मत देखना सर मेरा आधार वाला नाम ले लिया वो सही है, नहीं है सही। क्लास 10th की मार्कशीट के हिसाब से जो आपका नाम है, जो पापा का नाम है, जो मम्मी का नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वही भरना प्लीज। क्लास 10th मार्कशीट वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह भर देना, जेंडर डाल देना, आधार कार्ड और अपने आधार कार्ड नंबर एक बार फिर वेरीफाई कर देना। इसके बाद आपका वो एक एड्रेस मांगेगा, पूरा अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर कर देना। उसके बाद अगर आपका जो करंट एड्रेस है, जो प्रेजेंट एड्रेस है, और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देना। ये ना आपका परमानेंट एड्रेस है। सर परमानेंट एड्रेस क्या होता है? एक होता है प्रेजेंट एड्रेस जहां आप करंटली रह रहे हैं, और परमानेंट होता है जो आपके लेट्स से आधार पे लिखा है। लेट्स से आपके आधार पे लिखा है आपके होम टाउन का एड्रेस, और करंटली आप लेट्स से दिल्ली में रह रहे हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट होगा। तो अलग से परमानेंट डालना और अलग से प्रेजेंट डालना, पर जिन लोगों के लिए वो सेम ही है तो आप सेम टिक कर देना, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है। ये सारा भरने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाने को कहेगा, पासवर्ड बना लेना, कंफर्म कर देना पासवर्ड। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रख लेना, इनकेस आप गलती से कल को पासवर्ड भूल जाए तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जरूरी रहेगा। इसको सेव करके रख लेना, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल, एबीसी, अपना यहाँ पे पिन डालना, एंड योर रजिस्ट्रेशन ऑन द जिपमैट, ऑन द एनटीए पोर्टल फॉर जिपमैट वुड बी डन। ठीक है। जैसे ही आप डन करेंगे, आपको पूरी एप्लीकेशन का एक प्रीव्यू आ जाएगा, पूरी एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, आपको प्रीव्यू। और वहां पे एक बार प्रीव्यू करने के बाद वो कहेगा एक बार चेक कर लो आपके नाम की स्पेलिंग, पापा के नाम की स्पेलिंग, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड योर एड्रेस आर करेक्ट और नॉट। सबको टिक करना एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर देना, जिससे आपकी ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। प्लीज ईमेल बहुत ध्यान से भरना, हर एक स्टेज पे दे वुड आस्क फॉर ओटीपी फ्रॉम ईमेल। ठीक है। और प्लीज पेशेंस रखना, ईमेल पे ना इनका ओटीपी थोड़ा स्लो आता है। ये मत करना सर ओटीपी आ ही नहीं रहा, 2 मिनट हो गए, थोड़ा वेट कर लेना, 2-3 मिनट, थोड़ा सा स्लो आता है, इनका पोर्टल थोड़ा स्लो है। तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी, आपके पास एक ईमेल पे ओटीपी आ जाएगा, ये आप कैप्चा डाल देना, वेरीफाई कर देना, एंड यू विल बी वेरीफाइड ऑन द पर्टिकुलर पोर्टल, और आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको वापस पहुंचा देगा आपके लॉगिन पेज पे। इसके बाद ना आप वापस से ना लॉगिन पेज पे आ जाओगे, आप इस लॉगिन पेज पे आ जाओगे वापस से, और अब वो आपको कहेगा एक बार फिर से लॉगिन करिए और अपनी बची हुई एप्लीकेशन को कंप्लीट करिए। ऑलराइट, सो मैंने अब अपना लॉगिन कर लिया है। उस पेज पे जाके आपको बस जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। आपका एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल पे, रजिस्टर्ड ईमेल पे आ जाएगा, वहां से उठाना, पासवर्ड जो आपने सेट कर डालना, एंड यू विल बी लॉग्ड इन। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, 2 स्टेप्स और रह रहे हैं, दैट आई विल कंप्लीट। तो मैं अपनी एप्लीकेशन पे जाऊंगा जहां पे मेरी जो भी बची हुई डिटेल्स है, आई ट्राई टू फिल इन। जैसे सबसे पहले मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारा एड्रेस वगैरह तो मैं पहले ही भर चुका था। आपसे जो भी आपका एक्स्ट्रा मांगा जाए, मोबाइल नंबर वगैरह, वो आप डाल देना। आफ्टर दैट ये एड्रेस ऑब्वियसली सेम है, ये कैप्चा डालना, आई अग्री करना और सेव एंड नेक्स्ट कर देना। आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा पर्सनल डिटेल्स, जहां पे आप ये सारी इंफॉर्मेशन आप पहले डाल चुके थे या ऑलरेडी ऑटो फिल्ड हो चुकी होगी। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, जैसे आपका स्टेट ऑफ रेजिडेंस क्या है, आइडेंटिटी टाइप आधार कार्ड डालना, अपना नंबर डाल देना, आधार वाला नंबर। आपकी आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी डाल देना। फिर अपनी कैटेगरी कंफर्म कर लेना, अपना आप पीडब्ल्यू स्टूडेंट है या नहीं मेंशन कर देना, डायबिटिक है तो बता देना। आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, या तो सेल्फ स्टडी या कोचिंग। अगर आपने कोचिंग लिया, कोचिंग डाल देना, सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी डाल देना। कुछ फर्क नहीं पड़ता इस फील्ड से, आप कुछ भी डाल देना। अगर आपका मन है ना सर मैं तो सेल्फ स्टडी डालना चाहता हूँ, सेल्फ स्टडी कुछ भी डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही उन्होंने बस डेटा कलेक्ट करा है। आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, अर्बन है या रूरल है, बता देना कि मैं अर्बन एरिया में रहता हूँ या रूरल एरिया में रहता हूँ, वो मेंशन कर देना। नेक्स्ट स्टेप वुड बी एग्जाम सेंटर डिटेल, आप किस एग्जाम सेंटर में, क्या प्रायोरिटी है आपकी।
आप बता देना, आपसे टोटल 4 प्रेफरेंस मांगी जाएगी, 1 बीइंग द क्लोजेस्ट टू योर होम एंड 4 बीइंग द फारदेस्ट। तो जो भी आपके घर के पास क्लोजेस्ट, जैसे सपोज अगर हम दिल्ली के रहने वाले हैं तो मैंने दिल्ली में सबसे पहला ऑप्शन डाल दिया दिल्ली, फिर मैंने बाकी ऑप्शन डाल दिए हरियाणा के, हरियाणा का गुरुग्राम, हरियाणा का फरीदाबाद, हरियाणा का हिसार। सर ये तो मेरे घर से बहुत दूर वाले ऑप्शन हैं। डोंट वरी, 99% आपको प्रेफरेंस 1 या प्रेफरेंस 2 में से मिल जाएगा। बस भरने के लिए आप 4 ऑप्शन भर देना जो भी आपके घर के क्लोजेस्ट हैं। 1 वो रखना जो सबसे क्लोज है और उसके बाद थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर। ठीक है। फिर आपकी फादर की एजुकेशन क्या है, मदर की एजुकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़े हैं, ग्रेजुएट तक पढ़े हैं, पीएचडी पढ़े हैं, जो भी लेवल तक पढ़े हैं, और फादर और मदर की ऑक्यूपेशन क्या है। फादर प्राइवेट सर्विस में है, मदर पब्लिक सेक्टर सर्विस में, जिस भी सेक्टर में काम करते हैं। आपकी एनुअल फैमिली इनकम किस ब्रैकेट में है, भाई 5 से 10 लाख है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, जो भी ब्रैकेट है, इसमें कई सारे ब्रैकेट्स गिवन है, वो अपनी फैमिली इनकम चुन लेना। आई एग्री करके ये कैप्चा डाल के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट कैटेगरी वुड बी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जहां पे आपको अपनी क्लास 10th और क्लास 12th की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। क्लास 10th पास है, किस ईयर में पास करी, 10th और इक्विवेलेंट आपकी प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन थी। सर ये टाइप ऑफ स्कूल क्या होता है, आपको इस टाइप ऑफ स्कूल में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल से हैं, क्या ऑप्शन है। देखो अगर आप एक सरकारी स्कूल से हैं, प्योर सरकारी स्कूल, आप गवर्नमेंट स्कूल टिक करना। अगर आप एक ऐसे स्कूल से हैं जो प्योरली गवर्नमेंट नहीं है बट गवर्नमेंट फंडेड है, तो आप गवर्नमेंट एडेड स्कूल करना। अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं और आपका कोई भी लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट से आपके स्कूल का लेना देना नहीं है, तो आप प्लीज प्राइवेट अनएडेड करना। मतलब प्राइवेट स्कूल को कोई भी प्रकार की एड मदद नहीं मिली है सरकार से, प्राइवेट अनएडेड। आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या है, दिल्ली है, जो भी सेंट्रल दिल्ली है। बोर्ड क्या है, सीबीएसई है, जो भी बोर्ड है। आपका रिजल्ट परसेंटेज था या फिर आपका सीजीपीए थी, यहाँ पे परसेंटेज था तो मैंने परसेंटेज डाल दिया, मोस्ट ऑफ द बच्चों का वही होगा। टोटल मार्क्स आपके 500 में से हैं या 600 में से हैं, जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स है, और आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली निकल जाएगी जो भी आपकी परसेंटेज है। अपना क्लास 12th का रोल नंबर डाल देना। सर सॉरी, क्लास 10th का, सर ये क्लास 12th का 10th का रोल नंबर हम भूल गए हैं। आपकी जो मार्कशीट है उस पर क्लास 10th का रोल नंबर लिखा होता है, वहीं से उठा के डाल देना। अपना स्कूल का नाम, स्कूल का पिन कोड डाल देना, क्लास 12th डाल देना। अगर क्लास 12th कंप्लीट कर ली है तो भाई डाल देना कि मैंने पास्ड है और किस ईयर में पास करी। अगर आप अपियरिंग है, मेजॉरिटी बच्चा शायद अभी जो 12th का है वो 12वीं के बोर्ड देने वाला होगा, आप अपियरिंग टिक कर देना और 2025 में आप अपियर करेंगे। बाकी सारी सेम डिटेल्स है जैसे आपने अपने 10th के डाली थी वैसी ही वैसी 12th की डालिए, अपना एक कैप्चा डालिए और प्रोसीड कर दीजिएगा। आफ्टर द क्वालिफिकेशन डिटेल यू नीड टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अगर आप जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी से तो आपके 2 ही डॉक्यूमेंट है, एक फोटोग्राफ है, दूसरा सिग्नेचर है। प्लीज ध्यान रखना फोटोग्राफ सिग्नेचर दोनों जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और फाइल साइज 10 to 200 4 to 30 के बीच में होना चाहिए। अगर फाइल साइज ज्यादा आ रहा है, कुछ मत करना, गूगल पे जाना, लिखना रिड्यूस इमेज साइज, फोटो अपलोड करना, वो ऑटोमेटिकली इमेज का साइज घटा देता है। ठीक है। अगर आप लेट्स से कोई कैटेगरी के स्टूडेंट है, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, कुछ भी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो आपका एक सर्टिफिकेट मांगेंगे, लेटेस्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। जैसे ही आप ये सबमिट कर दोगे, कुछ नहीं है, लास्ट फाइनल सबमिट है, वो आपको एक पूरी एप्लीकेशन को रिव्यू करने को कहेगा। एक बार देख लो, कोई भी गलती करी है इस स्टेज के बाद आप उसको सुधार नहीं सकते। जैसे ही आपने पूरी एप्लीकेशन रिव्यू करी, फाइनल सबमिट करा, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का, जहां पे आपको जो भी पेमेंट है 2000 रुपीज की जो पेमेंट है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सबके लिए एससी एसटी वगैरह के लिए 1000 रुपीज है, वो आपको पे करनी है एंड योर इंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस इज डन फॉर जिपमैट 2025। तो ये थी आपकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको एक बार वेरीफाई मोबाइल नंबर भी करना पड़ेगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उसका ओटीपी आएगा और आपको वेरीफाई करना है एंड योर एंटायर एप्लीकेशन फॉर जिपमैट 2025 विल बी डन आफ्टर दैट, और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ आई हो। जिपमैट का फॉर्म जो है वो 11 मार्च तक खुला है, तो प्लीज भर देना, अप्रोक्सीमेटली 10-11 मार्च तक खुला है, तो ये फॉर्म भर के तैयार कर लेना। एंड आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, मेहनत करो, आगे बढ़ो एंड लेट्स क्रैक आईपी मैट टुगेदर।